और आज हमारे मेहमान हैं आईपीएस शशि मोहन जी। लेकिन मेरे साथ मैंने चूज किया था यही पद। ये तो अच्छा एक्टर है। मैं वर्दी का रानी, वर्दी राजकुमार था। सबसे बेहतर रंग की तलाश थी मुझे, महफिल में खाकी रंग बताकर समा बांध दिया। जी हाँ, वर्दी का रंग खाकी, शायद ऐसे ही कोई ऐसा रंग होगा कि जिसमें वर्दी ने वो रंग न देखा। जीवन के सारे रंग खाकी में समाहित है और ऐसे ही खाकी रंग की कहानियां लेकर के हम आए हैं वर्दी के रंग विशेष प्रस्तुति में। और आज हमारे मेहमान हैं आईपीएस शशि मोहन जी। शशि मोहन जी 1997 के पीएससी के बैच के हैं और वर्दी की चाहत उन्हें बचपन से थी, इसलिए उनका लक्ष्य भी वर्दी ही रहा। और कैसे कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की और आईपीएस तक का सफ़र उनका कैसा रहा, ये हम जानेंगे शशि मोहन सर से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले बात वर्दी की, खाकी का रंग देश की पहचान है और इस रंग में आपको रंगे हुए शायद 25 साल से ऊपर हो गए। तो सफ़र कैसे शुरू हुआ पीएससी और उसके बाद वर्दी, और वर्दी के बाद लगातार जिम्मेदारियां और एक आईपीएस तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? थैंक यू। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को। देखिए, जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके सामने एक यक्ष प्रश्न होता है कि लाइफ में कैरियर क्या होगा, जीवन यापन के लिए। तो निश्चित रूप से मैंने सिविल सर्विस को ही ऑप्ट किया। लेकिन जब सिविल सर्विस में बहुत सारे पोस्ट थे, उसमें से चूज करने की बात आई तो मैं बिना सोचे समझे पुलिस की वर्दी को ही चूज किया था। और मैं जब पीएससी सेलेक्ट भी हुआ तो उस समय डिप्टी कलेक्टर बनने का भी मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मैंने अपने फर्स्ट चॉइस में ही डीएसपी डाला था। तो मैं यहाँ पे एक्सीडेंटल नहीं आया हूँ। अमूमन होता यही है कि आदमी सिविल सर्विस का एग्जाम देता है और जो उसके नंबर आते हैं मेरिट में जहाँ फंस जाता है वो पद उसको मिल जाता है। लेकिन मेरे साथ मैंने चूज किया था यही पद और सौभाग्य से मुझे वो पद मिल भी गया। तो ये एक मेरी चाहत बचपन की थी और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं पुलिस की वर्दी जब भी पहनूंगा तो जनता की सेवा करने का अवसर बाकी काम की तुलना में मुझे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि इंस्टेंट जस्टिस जिसको बोलते हैं कि एक आदमी किसी से प्रताड़ित है और वो अगर हमारे पुलिस के पास आता है तो उसको हम त्वरित न्याय दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो एक चाहत थी वो मुझे वर्दी तक लेके आई। ये तो थी आपकी वर्दी की चाहत। भिलाई से आपका नाता रहा है, बचपन की पढ़ाई आपकी यहाँ पे हुई, कॉलेज यहाँ पे हुआ। तो भिलाई में जब आप पहली बार पोस्टिंग में आए एज ए एडिशनल एसपी, तब सबसे ज्यादा आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ये बहुत ही आपने एक मनोवैज्ञानिक सवाल पूछा है और मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं राजनांदगांव एडिशनल एसपी से दुर्ग भिलाई के लिए मेरी पोस्टिंग हुई तो मन में कहीं खुशी हुई, लेकिन ठीक उसी समय एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी आया मेरे ऊपर। अमूमन हम लोग दूसरे शहर में नौकरी करते हैं तो हम जहाँ भी जाते हैं तो अपने पीछे हमारी कोई व्यक्तिगत वहाँ पहचान नहीं होती है। ठीक है, हमारे काम की एक पहचान जरूर जाती है लेकिन व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है। लेकिन जब आपकी अपने ही शहर में पोस्टिंग हो जाती है तो आपके साथ आपका इतिहास भी होता है और उस इतिहास में आपका परिवार भी रहता है, आपका समाज भी रहता है, आपके दोस्त साथी भी रहते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो जो एक दबाव होता है वो एक अतिरिक्त दबाव आया मेरे ऊपर। जब होम ग्राउंड में खेलते हैं ना क्रिकेटर्स तो बहुत सारी पब्लिक होती है और उम्मीद ज्यादा हो जाती है। तो मैं, और दूसरा एक और इसमें जो दबाव का कारण था वो था कि अपने लोगों के बीच में काम करना, तो परफॉर्मेंस तो एक डिफरेंट चीज है, न्याय करना और पक्षपात रहित होकर काम करना ये एक दबाव था कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब कोई अपना आ जाता है सामने तो मैं कैसे कर पाऊंगा, थोड़ा सा दबाव लगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी अपनी एक वर्किंग स्टाइल है तो मैं उसको, उस दबाव को हमेशा से नेगलेक्ट करते रहा हूँ। लेकिन यहाँ आया तो मेरे अपने लोग भी शायद मेरी वर्किंग को जानते थे तो मुझे कोई ऐसा अतिरिक्त दबाव नहीं आया और ईश्वर की दया से मैं यहाँ का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न किया। भिलाई में शशि सर को सिंघम ऑफिसर के नाम जानते हैं। उन दिनों पिक्चर आई थी अजय देवगन की सिंघम, और यहाँ पे रियल सिंघम
शशि सर थे, और अभी भी हैं कि उनकी जो एक स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल, वो किसी अभिनेता से कम नहीं है। इनके जीवन में भी अभिनय का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। एक कला प्रेमी भी है, वो कला की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले सर, आप जब मध्य प्रदेश के समय आप चुने गए, तो आपकी पोस्टिंग कैसे कैसे हुई, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद में आप किन किन जगहों पर रहे, और सबसे ज़्यादा जो है काम करने का मजा जो बोलते हैं कि हम बिल्कुल दिल से काम, बिल्कुल मजा आता, वो आपको कहाँ पे महसूस हुआ? देखिए, मेरी पोस्टिंग जो सबसे पहले हुई, ट्रेनिंग हमारी सागर में हुई, उसके बाद होशंगाबाद जिले में पोस्टिंग हुई, और मैं इटारसी में सीएसपी भी रहा, और पहली पोस्टिंग हमारी भोपाल में हुई। तभी हमारा राज्य बन गया और मैं छत्तीसगढ़ आ गया। तो छत्तीसगढ़ आते ही सबसे पहली पोस्टिंग नक्सलाइट एरिया में हम लोग की होती थी उस समय, अभी भी होती है। तो उसी के तहत मैं कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर में एसटीओ पुलिस के पद पे मेरी पोस्टिंग हुई, और मैं वहाँ 2.5 साल का कार्यकाल रहा मेरा। उसके बाद मैं रायपुर आ गया सीएसपी बन के, फिर मुख्यमंत्री सुरक्षा में, फिर अगेन रायपुर में सीएसपी बना। उसके बाद एडिशनल एसपी के प्रमोशन के बाद मैं खबरदार, नारायणपुर, राजनांदगांव और रायपुर और दुर्ग, भिलाई, इतने शहरों में मैं एज एडिशनल एसपी काम किया। लेकिन जो आपका ये सवाल था कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगा, तो मैं सच कहूँ तो आज भी इतने साल की सर्विस में मुझसे पूछा जाए कि आपका सबसे बेहतरीन पल पुलिसिंग के एंगल से कौन सा था, तो मैं आज भी कहूँगा कि नक्सलाइट एरिया में जब हमारी पोस्टिंग थी, नारायणपुर एडिशनल एसपी और भानु प्रतापपुर एसटीओ की, तो वो पल बहुत ही खास था। इसलिए खास था कि वहाँ पर कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि हम सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि नौकरी के साथ ही साथ हमें अपने देश सेवा करने का, और देश के जो आंतरिक दुश्मन है नक्सलाइट्स, उनके साथ लोहा लेने का एक बहुत बड़ा अवसर है। और हम लोग जब अपनी लड़ाई लड़े तो वैचारिक लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे थे कि न सिर्फ हम अपने गन से, हमारी बंदूक से हम उनको जवाब दे रहे थे, बल्कि जो उनका वैचारिक प्रोपेगेंडा है। मैं चूँकि साहित्य का एक विद्यार्थी रहा हूँ, कला में भी मेरी अभी रुचि रही है, तो हम लोगों ने नक्सलियों का जो वैचारिक आधार था, उस वैचारिक आधार पे भी आघात किया। हमारी अपनी टीम थी, गाँव वालों के साथ मिलके हम नक्सलियों के खिलाफ दोनों तरह की लड़ाई लड़ते रहे। तो वो पल जो था वो हमारी लाइफ का, पुलिसिंग के कैरियर का सबसे बेस्ट पार्ट था। एनकाउंटर जैसी स्थिति आप लोगों ने फेस की होगी? निश्चित रूप से हम लोग लगातार वहाँ पे नक्सलियों के साथ जब लड़ रहे थे, तो एनकाउंटर हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। और 2002 में 11 मई को हमारा नक्सलियों के साथ जो पहला मुठभेड़ हुआ था, तो उस समय हमारी पूरी 59 लोग की टीम थी, और एक उसमें स्कूल में हम लोग रात को रुके थे, और अचानक नक्सलियों ने रात को उस पर अटैक कर दिया। तो हमारे जवानों ने और हम लोगों ने बहुत बहादुरी के साथ सामना किया, और वो पल बहुत ही रोमांचक था। आज भी याद आता है कि नक्सली उधर से लाल सलाम के नारे लगा रहे थे, और हम लोग इधर से भारत माता जय के नारे लगा रहे थे, और जो जोश और उत्साह था गोली चलाते समय, तो सचमुच वो अद्भुत था, वो रोमांचक पल। और मेरा गनमैन मेरे बाजू में था, उसको गोली भी लग गई उसी दौरान, मुठभेड़ के दौरान। तो मैं गोली भी चला रहा था, और मैंने हाथ रखा तो उसे गर्दन पे खून बह रहे थे, तो एक तरफ उसको ढांढस भी बंधा रहा था मैं कि तू हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल अभी अपन लड़ेंगे, फिर अभी तुझे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। सेम टाइम में गोली भी चला रहे थे। तो वो पल निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत था और बड़ा रोमांचक भी था। और याद आता है कि कैसे हम एक टीम भावना की तरह काम करते हैं वहाँ जब युद्ध के मैदान में होते हैं। और उसके बाद तो फिर एनकाउंटर एक रूटीन सा हो जाता है, फिर उसमें कुछ ज़्यादा फीलिंग्स नहीं रहती है, फिर एक काम होता है, उस तरीके से काम करते हैं। ये तो खैर आपके काम की बात हुई, लेकिन इस वर्दी के रंग में एक रंग भावुकता भी आती है। और आपकी लाइफ में सबसे कठिन काम ऐसा कौन सा रहा होगा कि जब वर्दी पहनने के बाद में आपको लगे नहीं ये काम सबसे मेरे लिए कठिन है? देखिए, कठिन काम तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम एक इंसान हैं, और मैं तो एक कलाकार भी हूँ, कवि भी हूँ, तो कवि का हृदय बहुत ही संवेदनशील होता है। और शायद पुलिस की नौकरी भी मैंने इसलिए चूज़ किया था, ये संवेदनशीलता ही मुझे यहाँ तक लेके आई थी कि जब हम किसी के दुख को देखते हैं तो हम द्रवित होते हैं। और दुनिया में सही और गलत का अपना एक परसेप्शन होता है, लेकिन जब हम पुलिसिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ हम इमोशन से ऊपर उठना पड़ता है, और इमोशन से ऊपर उठने के बाद हमें कानून का काम करना होता है। लेकिन सेम टाइम में जब हम कानून का काम करते समय किसी के खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई करते हैं तो हमें कठोर भी होना पड़ता है। लेकिन इंसान तो इंसान ही है, उसके अंदर की भावनाएं तो खत्म नहीं होती हैं। तो ऐसे पल भी आते हैं कि एक चोर चोरी कर लिया, हम उसको पकड़ने गए,
और उसकी माँ उस समय हमको उसको ले जाने नहीं देती है और हमको उसको ले जाने मिलता है। अब आप सोचिए कितना कठिन पल होता है कि वो बच्चा अपनी माँ के लिए चोर नहीं है, वो बेटा है। बेटा है, बिल्कुल। और वहाँ पे ममता है उसकी। और मेरे लिए बीइंग पुलिस ऑफिसर वो एक चोर है। आपकी ड्यूटी है वहाँ, वो हमारी ड्यूटी है। तो ये पल बहुत कठिन होता है कि जब एक माँ से उसके बेटे को छीनना होता है और एज ए चोर के तौर पर लेके जाना होता है, तो बीइंग पुलिस ऑफिसर वो एक सफलता लगती है कि देखो हमने इस चोर को पकड़ लिया। लेकिन एक इंसान जब उस माँ के पीड़ा को महसूस करता है तो बहुत द्वंद होता है, अंतर्द्वंद से लड़ना होता है। तो ऐसे पल जब आते थे हमारी जिंदगी में तो बहुत टफ होता है। ये तो खैर कठिन पल की बात, लेकिन आपको सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस हुई होगी कि आपकी ड्यूटी के दौरान कि अरे वाह आज का दिन तो एकदम यादगार हो गया? देखिए ऐसे तो बहुत सारे पल आते रहे हैं हमारी जिंदगी में कि जब हम लोग कुछ काम करते थे और अचीवमेंट आता है, चोरी डकैती लूट हत्या बलात्कार या नक्सलाइट एरिया में मुठभेड़ करना, तो ये पल हमें खुशी देते हैं। लेकिन जब मैं भिलाई में आया और यहाँ सुपेला बाजार की एक समस्या थी, तो वो चैलेंज मुझे हर तरफ से मिला। मतलब पुलिस के लोग भी बोले, मीडिया के आपके साथी लोग भी मुझे प्रेरित करते रहे, प्रशासन की तरफ से भी। तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंज भरा काम है और इस काम को करेंगे। तो मुझे बताया गया कि नहीं ये बड़ा पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसमें बहुत दिक्कतें आती है, बहुत सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं, होता नहीं है। तो मुझे लगा कि यार होता नहीं है, उसी को करने का तो मजा है, चैलेंज वही चैलेंज था। तो उस चुनौती को लिए और उसमें हम लोगों ने होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद उसके जो भी कानूनी पहलू थे, उसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, फिर उसकी अपनी एक होमवर्क थी, तैयारी थी, पॉलिटिकल एंगल क्या थे उसके, सोशल एंगल क्या थे, वो सारी चीज़ों को करके और बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से। देखिए इतना बल प्रयोग लोग बोलते थे कि यहाँ लाठी चल जाएगा, ये हो जाएगा, हम बोलते कि नहीं, अगर हम लाठी चला दिए तो प्रोफेशनली फेल हो गए। हमारी ताकत दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। काम वो प्रोफेशनल काम वो है कि बल का प्रयोग किए बिना अगर आप वो काम बस वर्दी के डर से सब काम होना है, वो प्रोफेशनल अचीवमेंट है। मार के किसी को डंडा चला के लाठी चला के तो काम करना आसान है, आप प्रोफेशनली काम करके बताओ, वो चैलेंज है। तो वो चैलेंज था, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और प्रशासन की वो सफलता थी। और मुझे तो क्रेडिट इसलिए मिल गया कि मैं लीड कर रहा था, वरना वो एक टीम वर्क होता है और हमारी टीम अच्छा काम किया और हम उसमें सफल हुए। बिल्कुल, ये तो आपके वर्दी के रंग की बात थी। एक रंग आपके कला का, कला प्रेमी है, थिएटर भी आप कर चुके हैं और भिलाई वासियों ने भी आपके थिएटर को देखा है। यहाँ पर आपकी 8 से ज़्यादा फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, कई शॉर्ट फिल्म बनाई। तो ये एक जुनून, जो ये दूसरा जुनून कह सकते हैं आपका, तो ये कैसे डेवलप हुआ और इसको आप ड्यूटी के साथ में कैसे बरकरार रखे हुए हैं? जी देखिए, मैं जब छोटा था तो जब भी कोई बच्चा अपना कैरियर चालू करता है, कैरियर इन द सेंस पढ़ाई चालू करता है, अपना जीवन चालू करता है, उसकी पहली पहचान बनती है कि वो स्टूडेंट होता है। और उस जब स्टूडेंट बनने के बाद फिर उसकी एक और पहचान होती है कि हाँ ठीक है ये विद्यार्थी तो है, लेकिन और क्या है। तो कोई बच्चा, हाँ कोई पेंटर होता है, कोई सिंगर होता है, कोई क्रिकेटर होता है। तो मैंने अपने को पाया कि मैं एक्टिंग अच्छा करता हूँ। हमारे 5वीं 6वीं क्लास रही होगी और वहाँ पे एक नाटक था हमारे हिंदी की किताब में, तो हमारे टीचर ने हम लोगों से कराया और तैमूर लंग का रोल दिया मुझे। अच्छा। जब मैंने वो डायलॉग बोला तो सारे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और हमारे सर ने जब मैं डायलॉग खत्म किया बोला ये तो अच्छा एक्टर है। ये मेरी पहली पहचान थी स्टूडेंट के अलावा। तो वो जो मेरी पहचान मिली, फिर उसके प्रति एक पैशन आया, तो फिर हम नाटक की दुनिया में आ गए, नाटक करते रहे। फिर कॉलेज में आए तो इप्टा भी ज्वाइन किया, लेकिन चूंकि पढ़ाई भी करना था और कैरियर का भी प्रेशर था, तो वो चीज़ें कुछ बहुत फ्रूटफुल नहीं हुई और बहुत समय नहीं दे पाया क्योंकि कॉम्पिटिशन फेस करना था। लेकिन जब मैं जॉब में आ गया तो मन के किसी कोने में वो भावनाएं दबी हुई थी और ये हमेशा लगता था कि जीवन में कभी अवसर मिलेगा तो मैं जरूर बड़े पर्दे पे काम करूंगा। और मैं रायपुर की पोस्टिंग के दौरान वहाँ हमारे एक मित्र थे अलक राय, वो एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहे थे और चूंकि रायपुर में मैं जब काम करता था तो वहाँ भी पुलिसिंग में भी एक छवि बनी हुई थी। तो वो एक कंठी ठेठवार का एक बहुत ही दमदार कैरेक्टर था, मैं याद है मेहरू पिक्चर में। तो जो डायरेक्टर थे प्रेम चंद्राकर जी,
तो उन्होंने मेरी पर्सनालिटी और मेरी वर्किंग को देख के बोले कि ये बहुत दबंग कैरेक्टर है, आप इस कैरेक्टर को करिए। तो मेरे मन में तो इच्छा थी, तो वो सोने पे सुहागा जैसी हो गई, सिलसिला जुड़ गया और मैंने काम किया। बाकायदा मैंने अपने विभाग से परमिशन लेके फिर काम किया। तो पहले तो लोगों को लगा कि ये पुलिस वाले हैं तो इनको रोल मिल गया, लेकिन जब लोगों ने मुझे पर्दे पे देखा तो लोगों को लगा नहीं ये तो एक्टर भी है। तो फिर और काम का सिलसिला चालू हुआ और मुझे भोजपुरी फिल्मों से ऑफर आ गया, तो मैं भोजपुरी फिल्म करने चला गया और दिनेश लाल यादव जो अभी सांसद हैं उनके साथ और खेसारी जी ऐसे बड़े वहाँ के सुपरस्टार के साथ मैंने मूवी की, वो भी लीड रोल में किया, सेकंड लीड किया मैंने। तो वो एक सिलसिला चला और चूंकि मैं 2 साल के अवकाश पे था तो इस दौरान मैंने फीचर फिल्मों में काम किया। और जब मैं वापस विभाग में आया छुट्टी के बाद, तो चूंकि शौक तब तक काफ़ी कुछ वो एक रूप ले चुका था, तो चूंकि उसको जारी रखने के लिए मैं शॉर्ट मूवी बनाने लगा और वो हम कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अब बनाते हैं लीगल अवेयरनेस के लिए। और उसी के तहत मेरी 3 फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिल चुका, ये आत्मा, गोमती और शोर। तो जो हाई कोर्ट के द्वारा लीगल अवेयरनेस के लिए आयोजित किया जाता है, तो उसमें सफलता भी मिली। तो अब हम उस पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ रहे हैं। तो एक साथ हमारा जो एक्टिंग का शौक वो भी पूरा होता है और साथ ही साथ कुछ मैसेज भी हम लीगल अवेयरनेस के लिए देते हैं सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी पुलिसिंग का पार्ट बन जाता है। तो ऐसा करके वो शौक जारी है। आप कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक कविता आपकी पसंद की आप बिल्कुल सुनाइए यहाँ पर। मैं कविता अपनी पसंद नहीं, आप ही की पसंद की सुना देता हूँ क्योंकि आपने इस कार्यक्रम का नाम ही रखा है वर्दीकरण। तो मैंने वर्दी के लिए एक कविता लिखी थी और सच कहूँ तो ये कविता मैंने तुकाराम आमले जी को समर्पित किया था, उनके लिए लिखा था, जो कसाब को पकड़ने में उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी। उनकी शहादत को मैं सलाम करते हुए और देश के उन तमाम शहीद पुलिसकर्मियों को सलाम करते हुए कविता, चूँकि आपके विषय से जुड़ा हुआ है, कविता का शीर्षक है मैं वर्दी का रागी हूँ। कि मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, वर्दी के नीचे सीने में जो धधकी आग दिखाता हूँ। मैं वर्दी का रागी हूँ, वर्दी राग सुनाता हूँ। कि जब अनाथ का साथ देती, कि जब अनाथ का साथ देती वर्दी फिर वरदान लगे। जब दुष्टों का संहार करे वर्दी फिर भगवान लगे। जब चाक चौबंदी करती है तो रक्षक जैसी लगती है। जब करती नमन तिरंगे को वर्दी फिर सम्मान लगे। कि है वर्दीली घर है गर्वीली वर्दी ये, वर्दी का गौरव गाता हूँ। मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। आगे की इसकी पंक्तियां हैं कि जब गर्म रजाई तकिए पर, जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते, बिल्कुल बिल्कुल, कि जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, तब सर्द ठिठुरती रातों में ये वर्दी पहरा देती है। जब एसी कूलर पंखों में गर्मी का रोना रोते हो, तब कड़ी दोपहरी सड़कों पर ये लू के थपेड़े सहती है। अरे वर्दी है तो सिस्टम है, सिस्टम का कवच बताता हूँ। मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। बहुत आखिरी वो 4 लाइन जो मैंने तुकाराम जी के लिए समर्पित किया कि वतन के खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, कि वतन के खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली। जान हथेली पर लेकर अपनी जवानी दे डाली। याद करो संसद का हमला या आतंक से सहमी मुंबई को देकर अपनी जान वर्दी की निशानी दे डाली। जब वर्दी लिपटे तिरंगे से वर्दी पे शीश नवाता हूँ। मैं वर्दी का रागी हूँ, वर्दी राग सुनाता हूँ। बिल्कुल भैया, बहुत खूब, बहुत अच्छी, दिल को छूने वाली कविता है और वाकई में हमारी जिंदगी से जुड़ी, क्योंकि अगर जब तक आप हैं, पुलिस हमारे साथ है, हम सुरक्षित है, घर में चैन से सो पाते हैं। और ऐसे ही वर्दी के रंग, न जाने कितने ऐसी कुर्बानियां होगी कि जिनसे हम अनजान हैं और हम उनकी कुर्बानियों को देख नहीं पाते, पर कहीं ना कहीं हम अपने चैनल के माध्यम से उन सबको नमन करते हैं जो वर्दी के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हैं। और अंत में मैं भी कुछ 2 लाइन से आप इस एपिसोड की जो है समापन करना चाहूँगी कि पुलिस वाला हूँ साहब, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा। पुलिस वाला हूँ साहब, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा। मुझे बस याद करना, तूफानी बारिश में भी दौड़ा चलाऊंगा। तो बस ऐसे ही पुलिस के इस खास एपिसोड में, वर्दी के इस खास एपिसोड में, वर्दी के रंग में शशि मोहन जी हमारे साथ थे और हम लगातार आपको ऐसे ही हमारे जाबाज ऑफिसर से मुलाकात कराते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, नमस्कार।
न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।